Good morning, class 9, exercise 8.1, question number 5. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisects each other at right angle, then it is a square. यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करे तो दर्शाइए कि वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। एक वर्ग होता है। माना एक वर्ग है, माना एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी और ये वो है। लिखेंगे दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में, दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी बराबर बी डी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ए ओ बराबर ओ बी, बी ओ बराबर ओ डी और ए सी परपेंडिकुलर बी डी। Given that in quadrilateral ABCD diagonal AC equal to BD, AO equal to OB, BO equal to OD
एंड AC परपेंडिकुलर BD। यहाँ दिया हुआ है OA बराबर OB, BO बराबर OD, है ना, और AC परपेंडिकुलर AC बराबर BD, और OA बराबर OC, OA बराबर OC, BO बराबर OD, और AC परपेंडिकुलर BD, AO बराबर OC। दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है to prove that ABCD is a square। पहले हमें इसे दर्शाने के लिए ये करना होगा कि यह एक समचतुर्भुज है। At first we should have to prove that it is a rhombus। After then we will have to prove that it is a square। Now in triangle AOB, and triangle COB, त्रिभुज AOD तथा COB में AOD तथा COB इन दोनों त्रिभुज में OA इक्वल टू OC, नहीं, OA इक्वल टू OC दिया है, और क्या दिया है, OD इक्वल टू OB, और AD एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, AOD इक्वल टू एंगल COD। चूंकि ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, इसलिए यह एंगल इसके बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसलिए ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COB, और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो क्या होगा, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OAD OCD, यह कोण इसके बराबर होगा, नहीं, उसी प्रकार से एंगल OAD बराबर एंगल OCB, ठीक है। अब चूंकि ये एक एकांतर कोण हो गई, मान लेते हैं ए और ये पैरेलल रेखा है, ये क्या हो गई, एक तिर्यकछेदी रेखा होगा, ट्रांसवर्सल लाइंस हो गया, तो ये दोनों क्या हुआ, एकांतर कोण हो गया, एकांतर अंतःकोण हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। इसका मतलब क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना।
और उसी प्रकार and same as यह कोण इसके बराबर होगा, एंगल ODC इक्वल टू एंगल OVA। यह और यह कोण है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहले एक लाइन और ऐड करते हैं, उसके बाद लिखेंगे सो AD इज पैरेलल टू BC उसी प्रकार सेम एज, है ना, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को लें, ठीक है ना, तो यह इसके उनके बराबर होगा, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC सो अतः AB is parallel to BC। चूँकि AB is parallel to BC and AD is parallel to BC, AB is parallel to AD, CD, AB, CD, AB is parallel to BC, AD is parallel to AD is parallel to BC और AB is parallel to DC या COD। CD इसलिए ABCD is a parallelogram, इसलिए ABCD is a parallelogram, इसलिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इतनी तो बात प्रूफ हो गई कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हम दर्शाएंगे कि यह एक वर्ग है। नाउ वी विल प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर। नाउ वी विल प्रूव दैट दिस इज ए स्क्वायर। अब हम इसे प्रमाणित करेंगे कि यह एक वर्ग है। कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि यह एक वर्ग है? ट्रायंगल AOB and triangle AOD। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में AOB तथा AOD इन दोनों त्रिभुज में AO बराबर OB
और एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD जो कि 90 डिग्री का है ना। AOB बराबर AOD दोनों 90 डिग्री का है और OD बराबर OB। दिया है गिवन, ये भी दिया है। इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा तो क्या आ जाएगा, AB बराबर AD। अब हम लेंगे इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज BOC उसी प्रकार से अगर हम इन दोनों त्रिभुज में लें तो क्या आ जाएगा, AB बराबर BC। लेकिन उसी प्रकार सेम एज AB बराबर BC और फिर BC बराबर CD और फिर CD बराबर AD। इसलिए चूंकि यह बराबर यह है, यह बराबर यह है, यह बराबर यह है, यह बराबर यह है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। सारा भुजाएं बराबर होगी। क्वेश्चन को अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में ABD और BAC, ABD और BAC में AB बराबर AB उभयनिष्ठ कॉमन, नहीं, और BD बराबर AC। BD बराबर AC दिया है गिवन, और AD बराबर BC फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। इसलिए त्रिभुज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज BAC। अब ये दोनों त्रिभुज जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यह कोण बराबर होगा यह कोण, इसलिए एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए बट यानी कि बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन क्यों, क्योंकि यह है को इंटीरियर एंगल।
आसन्न कोण। अब दोनों 180 डिग्री का होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण डी ए बी जोड़ कोण डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण तीसरे में क्या बता रहा, दोनों बराबर है, इसलिए 2 एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री या एंगल डी ए बी इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब चूंकि यह कोण 90 डिग्री की है तो यह भी कोण 90 डिग्री का होगा। अब दोनों कोण जब 90-90 डिग्री का है तो यह जब 90 है यह 90 है तो इसकी इधर भी 90-90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कोण क्या है। इसी प्रकार सेम एज all the angles of this parallelogram are 90 डिग्री, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री का है। सो दिस इज ए स्क्वायर, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। So this is a square. Question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C also, and second ABCD is a rhombus. समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD के कोण A को उसका विकर्ण AC से विभाजित करता है, विभाजित करता है दर्शाइए कि
दर्शाइए कि एंगल सी पहला यह कोण सी को भी समद्विभाजित करती है, और दूसरा ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। यहाँ फिगर दिया हुआ है, अब एक फिगर बनाएंगे। A B C D यह बराबर यह है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों भी बराबर है पहला, और ABCD एक समचतुर्भुज, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD है, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसके विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करती है, जिसके विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करती है, given that ABCD is a parallelogram, given that ABCD is a parallelogram and angle A bisect and AC bisects angle A. To prove that, दर्शाना है कि AC कोण C को समद्विभाजित करती है। To prove that AC bisects angle C. How can we prove? मान लेते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, और ये कोण 4 है, माना, ठीक है ना। आइए हम प्रूफ करते हैं। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ABCD is a parallelogram, इसलिए
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड AC is a transversal line और AC एक तिर्यकछेदी रेखा है। AC एक तिर्यकछेदी रेखा है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। नहीं, दो समान ये पैरेलल रेखा है, ये काटती है, तो यह कोण इसके बराबर होता है, यह कोण इसके बराबर होता है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। इट इज क्लियर? और यहां पर दिया हुआ है एंड गिवन दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है प्रश्न से, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दिया हो कि इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। अतः हम कह सकते हैं AC कोण C को भी समद्विभाजित करती है। So we can say that AC bisects angle C also. AC bisects angle C also. अब हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। प्रमाणित करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसे हम प्रूव करेंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज? अब यहाँ पर ये प्रमाणित हो गया कि कोण 1 बराबर कोण, ये चारों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, ये O पॉइंट है
समचतुर्भुज है यह प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि हमें चारों भुजाएं, इसे प्रमाणित करने के लिए हमें प्रमाणित करना होगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। टू प्रूव दैट we will have to prove that AB equal to BC equal to CD equal to AD। अगर चारों भुजा बराबर होगी तो यह एक समचतुर्भुज है। आइए इन ट्रायंगल AOB and triangle AOB and COB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुज में हम लेते हैं। यहाँ क्या है, OB बराबर OB, कॉमन, या इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ। दूसरा है OA बराबर OC, OA बराबर OC, क्योंकि ये समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। और तीसरा है एंगल BAO या OAB इक्वल टू एंगल BCO। पहले हमने प्रमाणित किया था ना, ये कोण बराबर यह और यह कोण बराबर यह है, तो कोण 1 बराबर कोण 4, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 4 प्रूव्ड प्रमाणित है। इसलिए त्रिभुज AOB कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज COB, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू, AB इक्वल टू BC। In this way we can prove that in triangle BOC and OCD we can prove that BC equal to CD। Now in this way, उसी प्रकार से BC इक्वल टू CD and CD इक्वल टू AD and AD इक्वल टू AB। Now we find that AB equal to BC equal to CD equal to AD। अब हमें प्राप्त होता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। Now we can write that
ABCD is a rhombus। अब हम लिख सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। When the sides are equal in any quadrilateral, this is called rhombus। जब किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो यह समचतुर्भुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal PD bisects angle B as well as angle D। ABCD एक समचतुर्भुज है दर्शाइए कि एंगल A और एंगल C एंगल A और एंगल C दोनों को भी कर्ण AC से विभाजित करती है। तथा एंगल B एंगल D दोनों को कर्ण BD से विभाजित करती है।
दिया है। ABCD एक समचतुर्भुज है। Given that is a rhombus दर्शाना है विकर्ण AC कोण A को और कोण C को समविभाजित करती है। पहला नंबर दर्शाना है कि कोण A दर्शाना कि विकर्ण C विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करती है। टू प्रूव दैट AC bisects angle A and angle C. This is point O. Triangle ADC, in triangle ADC त्रिभुज ADC में A, D and C, इस त्रिभुज में AD बराबर DC है। AD बराबर DC चूंकि समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। All the sides of rhombus are equal यह बराबर है या, इसलिए हम लिखेंगे एंगल DAC बराबर एंगल DAC बराबर DCA। क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हुआ और समबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर होना, समबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा के कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
इसके समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब AD बराबर और यह कोण बराबर है, और अब जब यह कोण ये दोनों कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समानांतर हो जाएंगे। नाउ AB is parallel to DC and AC is a transversal line अब AB पैरेलल DC है और AC एक तिर्यक छेदी रेखा है। इसलिए एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। BCA एंगल DAC, यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके भी बराबर होगा। समीकरण 2, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें भी देखिए DAC, इसमें DAC है तो DCA बराबर BCA कौन DCA बराबर कौन BCA। इसलिए विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करती है। सो वी कैन से दैट AC, diagonal AC bisect angle C। एक ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC
नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज है। और एंगल BCA बराबर एंगल BAC, इसलिए एंगल BCA बराबर BAC, इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के पिछले हमने प्रूव किया था समचतुर्भुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह कोण बराबर यह कोण है। इसको लीजिए समीकरण 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। समीकरण 2 और 3 से एंगल BAC बराबर एंगल DAC, यह दोनों कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं AC बिसेक्ट एंगल A, इसलिए AC कोण A को समद्विभाजित करती है। गुड मॉर्निंग क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक आयत है जिसमें कोण A और कोण C का विकर्ण कोण A और कोण C का विकर्ण क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक आयत है जिसमें कोण A और कोण C का विकर्ण AC कोण A और कोण C को विकर्ण AC समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C
so that ABCD एक वर्ग है ABCD is a square and second number B कर्न BD कोण B और कोण D को समविभाजित करता है डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D. Here we draw a figure A, B, C और D। मानते इसको कोण 1, कोण 2, 3, कोण 4। चूँकि पहले नंबर के लिए प्रूव करेंगे, चूँकि आयत ABCD में AC कोण A और C को समविभाजित करती है, क्योंकि आयत ABCD में AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करती है, इसलिए since rectangle ABCD AC is the sector of angle A and angle C, so angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4. Why? Because each angle equal to 90 upon 2 equal to 45 degree.
चूँकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री बटे 2 बराबर 45 डिग्री है। नहीं तो कि आयत है तो सभी 90 डिग्री का कौन होगा, क्योंकि सब समद्विभाजित करता है, इसलिए 45 डिग्री का, इसलिए सभी कोण बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ADC इन ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADC में A, D and C एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यह कोण इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। इसलिए AD इक्वल टू CD, क्यों? समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल are also equal. इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, यहाँ भी क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 3, इसलिए AB बराबर BC, इसलिए AB इक्वल टू BC, फिर वही लिखेंगे, समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग है। So since AB equal to BC and AD equal to CD, so this is a square। चूँकि AB बराबर BC और AD बराबर CD है, अतः यह एक वर्ग है। अब सेकेंड हमें प्रूव करना था विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। डायगोनल BD
diagonal BD bisects angle B and angle D also। तो हम जानते हैं चूंकि अगर यह एक वर्ग है, ठीक है, तो इसके जो विकर्ण जो होते हैं इसके जो विकर्ण जो होते हैं वो कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे सीधी सीधी बात एक लाइन में, since ABCD is a square and we know that the diagonal of the square bisects angle। चूंकि ABCD एक वर्ग है और हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं। अतः BD कोण D और B को समद्विभाजित करता है। So BD bisects angle D and angle B।